तो भाई आज मौसम बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया तरीके की धूप निकली हुई है, मज़ा ही आ गया सिस्टम देख के। गाइस दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होगे और थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे होगे। बाकी आज हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे है और सैटरडे संडे काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि सैटरडे को कुछ लोग आ रहे हैं हमारे घर पे, फ्रेंड्स आ रहे हैं संडे को, तो हिसाब किताब थोड़ा बिजी रहेगा। और आज भी कोई घूमने का प्रोग्राम नहीं है, कुछ मैं इन्फ्लुएंस नहीं करूँगा जैस्मिन जी को कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। क्योंकि पहली बार लोग घर पे आ रहे हैं, थोड़ी सफाई वगैरह करनी होगी। डब्बे डुब्बे जो हमने ऐसे खिलारा मचा रखा है ना घर के अंदर, वो सारा का सारा बेसमेंट में रखना है, यूटिलिटी रूम के अंदर रखना है, तो वो ज़रूरी चीज़ है। बाकी दिन की शुरुआत करते हैं, काम शाम करते हैं और फिर शाम को सारे के सारे काम करेंगे। हाय एवरीवन, आज मुझे अब मौका मिला है कि मैं कुछ कंटेंट शूट कर सकूं या मैं कोई वीडियो बना सकूं। तो आप देख रहे हो कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ। उस तैयार होने का वजह ये है कि मैं कुछ कंटेंट वगैरह शूट कर रही थी अपने चैनल के लिए और अपने दोनों चैनल्स के लिए। सो इस वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। गुरसाहिब जी लंच वगैरह करने आए थे, लंच किया हमने, बातें बातें करी। सो बाकी अभी गुरसाहिब जी आने वाले, आज फ्राइडे है तो मज़े ही आने वाले हैं। मूवी शूवी देखेंगे, मज़े मारेंगे। और अच्छी बात यार, मैं कहीं बाहर नहीं जाना आज, मेरा सच में मन नहीं है बाहर जाने का। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है बट बिल्कुल भी मन नहीं। मैं दिखाती हूँ, देखो जो कल स्नो थी वो सारी की सारी पिघल गई है, कुछ नहीं बचा। डेक काफ़ी गंदा हो रहा है और अभी मैं सोच रही थी गुरसाहिब जी को नूडल्स बहुत पसंद है, सो लेट्स मेक दैट। और पनीर टिक्का बनाते हैं आज। सो ये दो चीज़ें डिशेस प्रिपेयर करके रखती हूँ ताकि हम इवनिंग आराम से बैठ सके इत्मीनान से। और एक दो चीज़ें वॉलमार्ट से लाने वाली है, वो भी शाम को भी जाएंगे हम गुरुद्वारे तो लेकर आएंगे क्योंकि उसके पास में ही है वॉलमार्ट। गाइस आज गुरसाहिब जी की फरमाइश है कि उनको स्पेगेटी खानी है और स्पेगेटी बनाते हैं आज। तो मैं देख लूँ है कि नहीं है। ये वाली स्पेगेटी जो है ना, हम लास्ट ईयर सितंबर पता नहीं अगस्त में लेकर आए थे कॉस्को से। एक बॉक्स में आई थिंक 12-11 थी। मैंने गुरसाहिब जी को भेजा स्पेगेटी लाने के लिए कॉस्को। मैंने कहा वहाँ पर वीट वाली ढूंढना, वो पूरा ही पूरा डब्बा ले आए भाई साहब। अभी तक हमारे पास, अभी मैंने जस्ट चेक करा कि 5-6 अभी पड़ी हुई हैं। सो आज ये बनाते हैं और ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वीट वाली है, सो ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। वैसे तो मोस्टली हम यही खाते हैं बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस वन, आप कॉस्को जाके चेक कर सकते हैं। और ये बॉयल होने के लिए रख दी है और बस अभी थोड़ी देर में हो ही जाएगी। अभी ना हमने फर्नीचर का एक तिनका भी नहीं लिया है। द रीज़न इज़ व्हेन यू डू अ बिग इन्वेस्टमेंट लाइक घर वगैरह पे, तो आपका थोड़ा सा हाथ भी टाइट हो जाता है और फिर आप थोड़ा सेलेक्टिव हो तो चीज़ें वो पसंद आती हैं भी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि आपने अपना घर सजाना है राइट। तो आप एक बारी सॉलिड चीज़ लोगे, अच्छी चीज़ लोगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी सिटी से किसी और प्रोविंस में या फिर सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस मूव करें, अगर आपके पास बेसिक सामान है सो प्लीज़ वो अपने साथ लाइएगा। हमारे पास सोफ़ा, टेबल, टीवी, बेड वगैरह है, तो आई थिंक आने वाला है 1 ईयर भी हम काट सकते हैं जो हमारे पास है। और ये अगर नहीं होता तो बंदा एक ही बारी अच्छा ही लेता है राइट। तो वो 2000 का कंटेनर जो हमने लिया था उससे तो बहुत महंगा पड़ जाता हमें, जिस हिसाब से हम फर्नीचर देख रहे हैं और उसका कॉस्ट है। सो आई वुड रिकमेंड ब्रिंग एवरीथिंग इफ़ यू हैव। अगर नहीं है वो तो बात बहुत अच्छी है, चलो है ही नहीं है, बट ये कहना चाहूँगी। तो किसी ने हमसे ये भी पूछा था कि आप जब किचनर से गाड़ी लेकर कैलगरी आए थे तो कितना एक्सपेंस लगा था। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ पेट्रोल का जो लगा होगा वो एक्सपेंस था और खाने पीने का जो एक्सपेंस था और बीच में जितने आप स्टे लोगे उतना एक्सपेंस था, क्योंकि 3600 किलोमीटर्स हैं और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितनी स्ट्रेच कर सकते हो। हम विंटर्स में आए थे तो हम ज़्यादा नहीं स्ट्रेच कर सकते थे, तो हमें हर मतलब एवरी डे कहूँगी 5 या 6 बजे हमें कहीं स्टे करना पड़ जाता था। ये अगर समर होते तो हम 10 बजे तक ड्राइव करते तो शायद हमें इतने स्टे ना करने पड़ते। तो एज सच कोई बिग एक्सपेंस नहीं था। जो हमने ट्रेलर्स मंगाए थे, 2 ट्रेलर आए थे, उसमें हमने सामान भर दिया था, वो 2200 समथिंग थे, यू हॉल के थे। और वो कंटेनर जब तक हमारा घर फाइनल नहीं हुआ था या कुछ नहीं हुआ था तो वो कंटेनर वहीं रहे थे और हम मंथली पे कर रहे थे 120 समथिंग। तो यही एक्सपेंस था, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई एक्सपेंस है। अगर आपको इसके बारे में पूछना तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं या गुरसाहिब जी ज़रूर उसका आंसर दे देंगे। हाँ जी, तो यार वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, फ्राइडे है और हमने कुछ सौदा लेने जाना है, मतलब ग्रोसरी स्टोर जाना है कुछ ग्रोसरीज वगैरह करने के लिए। क्योंकि वीकेंड पे जैसे मैंने सुबह बताया था आपको, मेहमान वगैरह आ रहे हैं सैटरडे को, संडे को, तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लेके आनी है। क्योंकि
स्पेशल लोग आ रहे हैं ना, तो उनके लिए स्पेशल सौदा ही लेके आना पड़ेगा। बाकी गुरुद्वारे भी जाना है हमने। और दोनों जो फ्रेंड्स हैं पहली बार ही आ रहे हैं, so हाँ, first दोनों time। लोग पहली बार आ रहे हैं, तो सफाइयाँ भी करनी है। मैंने कर दी हैं। वो बेड लगाना उस कमरे में। हाँ, बेइज्जती हो जाएगी वरना। बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। लिस्ट बन गई है, सौदा लेने चलते हैं। ठीक है, पहले गुरुद्वारे जाना, पहले गुरुद्वारे चलते हैं। पहले गुरुद्वारे। चलो। और लिस्ट इस बारी बनी है क्योंकि हमने बिग ग्रोसरी, हमारी इस पे लड़ाई हो चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा गुरु साहिब जी को सुना रही हूँ। बिग ग्रोसरी हम करेंगे खुले टाइम पे। क्यों इतना अच्छा आंसर क्यों दिया आपने? तो मैं ठीक है, जैसे आपको सही लगे वैसे करो यार। इस चीज की तैयारी हो रही है, क्या क्या काट कूट रखा है यार, छोटे छोटे एकदम ऐसे डाइस किया हुआ है। क्या चीज इतनी मेहनत लगी है। क्या बन रहा है? शाम को हम बनाएंगे फ्राइड राइस ओके और मंचूरियन, ठीक है, क्योंकि हमने सोचा कि बना के देखते हैं कैसा होता है। ओके। सुबह इतनी अच्छी धूप है, पहली बार हम विंडोज नीचे करके जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना कि हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं जब हम बिना जैकेट की चिंता किए हुए हम बाहर घूम सकते हैं। राइट? आज मैंने सारा दिन जैकेट ही नहीं डाली, ऐसे ही घूमा। सच में? हाँ, ऐसे क्या था? वैसे बाहर आके मुझे लग नहीं रहा कि जैकेट की कोई नीड है, वरना मैं स्टॉल तो लेके रखती तो गुरुद्वारे के लिए लिया। बट या वेरी ब्यूटीफुल वेदर। इतनी धूप है कि बाहर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी हम आए हैं कैनेडियन सुपर स्टोर। कैनेडियन सुपर स्टोर, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। $1 लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड होती है ना, उसके अंदर डालना पड़ता है कार्ड निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स वो जो $1 है वो वापस भी मिल जाता है। बाकी हम नॉर्थ ईस्ट वाले रियल कैनेडियन सुपर स्टोर आए हैं, जो गुरुद्वारे के पास है। हाँ, सामने ही है। ओके। जैसे वॉलमार्ट के अंदर वो होता है, क्या होता है वॉलमार्ट के अंदर, मैं भूल गया, जॉर्ज, वैसे ही यहाँ जो फ्रेश होता है। जो फ्रेश है वो ले लो। ओह, जोक ऑफ द डे, जैसे कल मेरा था। आप ही का वेट कर रही थी मैं। ये लिस्ट में तो था नहीं सामान। हाँ, लिस्ट में था। लिस्ट वाला सामान लूंगी, फिर नॉन लिस्ट वाला लूंगी। ठीक है यार। मेरे ख्याल से एवोकाडो थोड़े सस्ते लगे हुए हैं रियल कैनेडियन सुपर स्टोर पे, है ना? ये कुछ $5-5.5 के होते हैं या अब बाकी पता नहीं, ये छोटे छोटे से हैं अभी, आई डोंट नो। भाई ये स्टोर के अंदर तो मेथी भी मिलती है। मेथी? फेन्यूग्रीक लीफ मेथी है यहीं कहीं होगी। अब मेरे को सारी ग्रीन है चीज़ें। अच्छा, ये मेथी है, ये इंडिया वाली मेथी है। हाँ, इसका प्राइस है $1.99 फॉर 1 बंच। तो भाई जैस्मिन जी को सब्सक्राइबर मिल गए हैं, बातें शातें चल रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें आगे मिलते हो, तो मतलब दिल को बहुत अच्छा लगता है, बात करने में मज़ा आ जाता है। क्या करी जा रहे हो? मैंने किसी और की कार्ट में अपना सामान रख दिया। भाई जैस्मिन जी ने अनार, एप्पल सब कुछ रख दिया। टमाटर ले लें, इतने दिन से हम बेचारे। यार मैंने कुछ और तो नहीं रख दिया ना उनकी कार्ट में। नहीं, मेरा ही सामान। टमाटर ले लो यार, बड़े दिन से बोल रहे थे आप। भाई जैस्मिन जी लिस्ट तो बना लेती हैं कि भाई क्या क्या ग्रोसरी करनी है, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद लिस्ट को देखती नहीं है, बस वो फ़ोन में ही रह जाती है, वो ना दिमाग में छप जाती है उनका ऐसा कहना है। और फिर क्या सामान लिया है उसको जब मैं कंपेयर करता हूँ लिस्ट के साथ, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, बहुत ही कम मैचिंग होती है। मतलब उसका वेन डायग्राम बनाया ना, तो कॉमन चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होंगी। क्या चाहिए? फोन। क्यों? उसमें सामान देख लो, इस साइड से मिस तो नहीं होगा। एक जूस होता है ब्लोट हाउस नाम का, ये मैंने स्टूडेंट टाइम पे बहुत पिया है, मेरा मन कर रहा है अभी लेने का। इसके अंदर ना बड़ा हिसाब किताब बढ़िया होता है, पता नहीं प्रिजर्वेटिव्स का सीन ज़्यादा मैंने देखा नहीं, लेकिन जैसे एक बॉटल है ये, इसके अंदर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई इतने एप्पल हैं, इतनी बेरीज हैं और इतने बनाना डाले हुए हैं, मतलब आधा बनाना, तो ऐसा होता है। ऐसे ये कीवी का भी होता है, और सी बूस्ट, ये विटामिन सी का भी होता है, और ये ग्रीन वाली चीज़ों का भी होता है। अब इसके अंदर देख सकते हो ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, क्यूकम्बर, एप्पल, सिलिक और जो भी सामान है, और ये भी होता है, ये भी होता है, मैंगो वाला भी होता है, बहुत बढ़िया होता है ब्लोट हाउस का। तो भाई जैस्मिन जी को शौक चढ़ा हुआ है बेकिंग करने का, वो कहती है मेरे को ब्राउनी बेक करनी है घर पे। क्या डर्टी चाय? डर्टी चाय इसका नाम बताओ। क्यों ऐसे बोला इन्होंने? इसका गलत है। तो जैस्मिन जी आज ब्राउनी बनाएंगे, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ढूंढ रहे हैं, बेकिंग आइल में जाने लगे हैं, ढूंढ रहे हैं, बेकिंग नीड्स आइल नंबर 7, तो वहाँ पे लेंगे एंड लेट्स सी कैसी ब्राउनी बनती है, आप लोगों को भी दिखाएंगे, टेस्ट करा सकते हैं। आई होप अगर आप कभी घर पे आए तो आपको टेस्ट भी कराएंगे। जैस्मिन जी स्पेशली आपके लिए ब्राउनी बनाएंगी। कोको पाउडर यहाँ है तो देखो ये ब्राउनी का कुछ पड़ा हुआ है,
ब्राउनी मिक्स, यहाँ भी ब्राउनी मिक्स। भाई हमारी हेल्प कर रहा है यार ढूंढने में। जैस्मिन ये बहुत शिद्दत से चीज़ ढूंढ रही हैं, इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रही हैं ब्राउनी बनाने के लिए। आई गेस मिल गया उनको, मिल गया। हाँ यू गॉट इट। मिल गया। क्या है ये? कोकोआ पाउडर। बट ये मुझे इस कंपनी का नहीं चाहिए था, वो मुझे ब्राउन कलर की जो बॉक्स होता ना वो चाहिए था। यहाँ आई थिंक ये भी कोकोआ पाउडर होता है, लेकिन ये खत्म हो रखा आई है। थिंक हाँ यही तो था, यही चाहिए था। यही चाहिए हाँ था। ये एक्सपेंसिव आई गेस ये हर्शीज का है। हाँ ये एक्सपेंसिव है। तो भाई ग्रॉसरी हमने ले लिया, अब ग्रॉसरी लेकर चलते हैं सीधा घर। नहीं मैं तो कहता हूँ सांझा पंजाब चल लेते हैं, कुछ चीज़ लेनी हो छोटी बहुत। नहीं अब घर चलते चल लो ना यार। हैं, चलो सांझा पंजाब। भाई गुरसाहिब जी के कहने पे हम इसके बाद जा रहे हैं सांझा पंजाब, जस्ट टू कंपेयर द प्राइसिंग। तो देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होगा गुरसाहिब जी के मामले से। तो भाई ये रहा सांझा पंजाब, गुरसाहिब जी अपनी धुन में जा रहे हैं यहाँ पर। तो भाई यहाँ तो प्रॉपर बढ़िया स्टफ़ है, इंडियन स्टफ़, मज़ेदार। यहाँ पर फ्रूट जो हम वहाँ देख कर आए ना बहुत सस्ता है, और मेथी कितनी अच्छी है, शक्ल ही इतनी अच्छी है ना मेथी की, खिली हुई। 2.49 ईच, वाओ गुड वन। आलू कितने हैं? ओह शिट, बहुत महंगे ले लिए यार। हाँ यार बहुत डिफरेंस है यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। ये सस्ता है ना बहुत? हाँ काफ़ी सस्ता है। हाँ अभी भी हमने ऑरेंजेस वगैरह देखे, एप्पल्स देखे हैं, काफ़ी सस्ते थे। तो मुझे ना धूप बत्ती चलाना बहुत अच्छा लगता, तो मुझे वो भी यहाँ पर मिल गई है। क्या मिल गया? कार्डमम मिल गई, ले लो यार। क्या मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आज तक पता नहीं था कार्डमम इतना महंगा होता है। हाँ महंगा होता है, पता लगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। हाँ एक्सपेंसिव आइटम, बट जरूरत है चाय में डाल के मजा ही आता है, तो लेना है। थोड़ा सा ही सामान लिया है गुरसाहिब जी यहाँ से हमने, ज़्यादा नहीं लिया। चीज़ की जरूरत थी वो ले लिया। हाँ यार ये बचपन में यूज़ नहीं करते थे हम, ये भी यूज़ करने का एक ज़माना था भाई। तो भाई नाना करते हुए भी सामान हमने ख़रीद लिया है, $60 का वो भी, बट चलो कोई नहीं कुछ फालतू नहीं लिया पर। हाँ जी, तो फाइनली हम अपना सौदा वगैरह लेके घर आ गए हैं, और जैस्मिन जी और मेरी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है, हीटेड डिस्कशन भी हुई थी कि हमारी जो गाड़ी है ना वो बहुत पुरानी है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, गाने नहीं चलते हैं एक तो, और काफ़ी खिड़की नहीं खुलती है जैस्मिन वाली साइड की, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो एक जगह डिस्कशन हो रही थी कि भाई ठीक करा लेते हैं सारी चीज़ें, दूसरी साइड मैं बोल रहा था कि यार थोड़ी सी ठीक ठाक, अब ऑब्वियसली नई गाड़ी तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी सी ठीक ठाक एक यूज्ड कार ले लेते हैं, मे बी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेते हैं मेरा मन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह लेने का, ताकि जब हम दूर दूर ड्राइव करने के लिए जाते हैं तो गैस वगैरह इतनी नहीं लगेगी। लेकिन जैस्मिन जी उस चीज़ में मान नहीं रही है, वो कह रही है मेरे को हाइब्रिड गाड़ी पसंद है, मेरे को इलेक्ट्रिक है। अब पता नहीं, अल्बर्टा के अंदर वैसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कामयाब नहीं है, इतने सारे लोगों के पास यहाँ पे वो नहीं है, क्या नाम होता है उसका, टेस्ला वगैरह नहीं है। टेस्ला तो चलो पता नहीं, वैंकूवर साइड तो बहुत सारी टेस्ला है, मतलब एक बार हम घूमने गए थे, बहुत लोग वहाँ पे टेस्ला यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ का वेदर बहुत बढ़िया है, लाइक टेस्ला फेवरेबल है। लेकिन अभी डिस्कशन चल रही है, इनिशियल थॉट्स आए हैं कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या हिसाब किताब है, कौन सी गाड़ी बढ़िया है, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या फिर गैस ही लेनी चाहिए, पता नहीं। बाकी जैस्मिन जी का क्या ख्याल है? मैं तो इस गाड़ी लेने के फेवर में ही नहीं हूँ, क्यों वेला खर्चा ऐड करना। प्रॉब्लम ये है ना कि वो बहुत थोड़ी सी मतलब बढ़िया गाड़ी है, बहुत साथ दिया उसने हमारा 2 साल, लेकिन बेचते नहीं है, फिर वो मुझे दे देना, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, ये भी ऑप्शन है। आप में से कोई एक्सपर्ट है, वैसे मैं अपने 2-3 दोस्तों से भी बात की है, लेकिन अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है जो अल्बर्टा में काफी टाइम से रहता है, उसको नॉलेज है, या फिर जिसके पास टेस्ला है, वो भी बता सकता है कि टेस्ला कामयाब है। यहाँ पर देखा कि हीटर ये हो जाता है, वो जो भी हमने स्टोरीज देखी हैं, राइट, स्टोरीज में देखा है हीटर नहीं चलता और सब खराब हो जाती हैं, पता नहीं, बहुत कुछ सुना है, देखा नहीं है अपनी आंखों से। क्योंकि एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि टेस्ला का सीन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव टेम्परेचर चला जाता है तो वो उसका ना अंदर हीटर काम करना बंद कर देता है, गाड़ी तो चलती रहती है लेकिन हीटर नहीं चलता। अब अल्बर्टा के अंदर सर्दियों में तो -30 लाइक कॉमन आई गेस, कैलगरी के अंदर, मतलब अल्बर्टा नहीं कैलगरी, राइट। अभी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ फाइनलाइज कर दिया टेस्ला वगैरह, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर रहे थे, आज डिस्कशन वगैरह कर रहे थे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जिसमें मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। अरे लेकिन स्टिल वैसे डिस्कशन इनिशियल थॉट आए हैं ना यार, क्योंकि अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये है, खिड़की ख़राब है, डिक्की में भी प्रॉब्लम है, और फिर उसमें लाइट जलती रहती है सेंसर की, पता नहीं कौन सी लाइट ऑन है,
आजकल मेरे को कुकिंग ज्यादा करने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लूं। नहीं भाई इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम कुकिंग चैनल के लिए ना बड़ा एफर्ट लगता है, बहुत एफर्ट है, बहुत हार्ड वर्क है। बहुत ज्यादा मतलब वैसे ही, बट मैं जरूर स्टार्ट करूंगी इसी हमारे इसी वाले वीडियो में छोटी छोटी मिनी रेसिपीज शेयर करना, क्योंकि आजकल मुझे बहुत शौक चढ़ा कुकिंग, आई डोंट नो व्हाई। ये चीज़ सही है, जैस्मिन जी को जो शौक चढ़ा है ना, ये शौक चढ़ा रहे, क्योंकि उससे मेरे मजे हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। और हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैस्मिन जी को कुकिंग करने का बहुत शौक है और मेरे को खाने का शौक है। अगर आप मेरे को देखोगे, पर्सनली मिलोगे, आप समझ जाओगे कि अब इस बंदे को तो खाने का शौक होगा ही। यार ये कोई गो इलेक्ट्रिक नाम की कॉरपोरेशन है कैलगरी के अंदर, तो यहाँ पे टेस्ला वेस्ला लगी हुई हैं। अब जैसे ये वाली है, ये है 2020 मॉडल और इसका प्राइस है $30,000। और ऑब्वियसली महंगा ही है, इतना कुछ सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ फिर गैस का खर्चा भी तो बचेगा है गैस। और ये 32 की पड़ी हुई है, यहाँ पे 31 की है और ये 33 की है एक। तो ये तो बहुत पुराना मॉडल है क्योंकि इसके किलोमीटर कम चले हैं। 76,000 है, 91, 149, 143, तो ये हिसाब है। भाई साहब एक प्लग इन हाइब्रिड मॉडल भी होता है, पता है आपको? अच्छा, PHEV। मैं अभी ऑनलाइन ही देख रहा था, लोगों ने लिखा हुआ था कि अगर आपको हाइब्रिड लेना है तो प्लग इन हाइब्रिड कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक वाली रेंज है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक 50 माइल्स 60 माइल्स तक चली जाती है। तो बेसिक आने जाने के लिए तो इलेक्ट्रिक ही यूज़ हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो उस केस में आप गैस यूज़ कर सकते हो। और आई थिंक गैस चलेगी, जब गैस यूज़ होगी तो वो बैटरी चार्ज होगी, वो स्विच होती रहेगी। हाँ, तो रेंज अच्छी होती है उसकी। आई डोंट नो, कन्फ्यूजन सी हो रखी है, बहुत ही परेशानी सी है यार, क्या करना फिर? कौन सा आप कर ले रहे हो साइड? फिर भी सोचना तो पड़ता है। मैं भी थोड़ा सा अपना योगदान दे देता हूँ फ्राइड राइस की कुकिंग में, ताकि थोड़ा सा मेरा भी नाम हो जाए। ओ भाई साहब, ये तो रेस्टोरेंट स्टाइल है एकदम। खा के देखो तब पता लगेगा, देखने में तो बहुत चीजें अच्छी लगती है ब्रो। आपकी ड्रिंक्स रेडी हैं? ओ भाई, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। ओ भाई सब मजा ही आ गया तो जिंदगी का। एंजॉय वीकेंड। ओ वीकेंड है इसलिए। यस। मैं तो कहता हूँ फिर ऐसा वीकेंड रोज ही आ जाए। नहीं, कभी कभी आना अच्छा ही लगता है। Not every सौदा एंजॉय करते हैं। अब टीवी चल- में कोई चल- पिक्चर इतनी देर से ढूंढी नहीं होगी आपने। पिक्चर देखने को कुछ है ही नहीं यार। मैं तो कहता हूँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखते हैं। नहीं, दिल वाले दुल्हनिया 30 साल पहले ले गए थे। गुरसाहिब जी ने देखो अपना कैसे पिटारा रेडी कर रखा है। वाई गॉड। तो भाई अभी रात के 11 बज रहे हैं और मेरे को एकदम नोटिफिकेशन आई नॉर्दर्न लाइट्स की, तो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। इतनी प्रोमिनेंट वीडियो में नहीं दिख रही हैं, फ़ोटोज़ तो बहुत अच्छी आ रही हैं। तो बिल्कुल बैकयार्ड में खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो बैकयार्ड से प्रॉपर नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह दिख रही हैं। पिक्चर्स क्लिक करता हूँ, वीडियो में पिक्चर्स वगैरह डाल देंगे, उसमें प्रॉपर दिखेगा। भाई घर के पीछे नॉर्दर्न लाइट्स दिख रही हैं, जैस्मिन जी आराम से चिल होके लेटी हुई हैं। मैंने कहा भाई देखते हैं, मज़ा आएगा, फोटो वोटो खींचते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं नेचुरल ब्यूटी को। ये आराम से बैठी हुई हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जैस्मिन जी को।